हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंगवार मैथ। तो हम लोग आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के सभी जितने भी दिए हैं, खा का दिया है, 2 पोर्शन दिए गए हैं। हम इन दोनों को करेंगे। 7 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। कैसे हैं आप लोग? और आप लोग कमेंट्स नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ना सब्सक्राइब ना कमेंट्स। तो सब्सक्राइब और कमेंट्स दे दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कमेंट्स अगर आप देते रहेंगे तो क्लास पता चलती रहेगी कि कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट्स भी करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है पहला, उसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय जो दिया गया है को आव्यूह विधि से हल कीजिएगा। हमसे इस तरीके का अगर क्वेश्चन कहता है तो हमें क्या ज्ञात करना होता है? ए इनवर्स ज्ञात करना होता है। ए इनवर्स इज होता है एडजेसेंट ए अपॉन मॉड ए। ये चीज ज्ञात करनी होती है, ये कंफर्म करना होता है। यही यहां से हमें क्या करना होता है? एक्स वाई और जेड की वैल्यू ज्ञात। जब ये पता चल जाएगा तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू भी पता चल जाएगी। सही है? एक्स वाई और जेड, ये चीज हमें क्या करना है? आव्यूह विधि से ज्ञात करना है। कैसे हल करना है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लिखते हैं। चलिएगा देखिए, देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमको दिए गए हैं, देखो सबसे पहले निम्नलिखित समीकरण निकाय। तो दिए गए समीकरण के निकाय, दिए गए समीकरण के निकाय। सही है? पहला क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 2y प्लस 3z इजकल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इजकल टू 1 एंड 4x माइनस 3y प्लस 2z इजकल टू 4। ये चीज हमें दी गई है। सही। अब हमें क्या करना है? अगर हम इसका आव्यूह रूप लिखें। सही है? इसका क्या लिखेंगे? आव्यूह रूप। तो हमें क्या लिखना होगा? देखो आव्यूह रूप तो होता है ax इजकल टू v। सही है? अब हम क्या करेंगे? x a इनवर्स v, ये चीज आ जाती है, आ गई। ये इसका आव्यूह रूप है। तो हम देखो x की जगह पे क्या चीज आती है? x y और z, ये आ गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? a। सही है? a की वैल्यू कितनी यहां से पता चलेगी? 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 और कितनी आ गई वैल्यू? इतनी आ गई। और हमारा जो v होता है वो हमारा ये वाला पोर्शन होता है। कौन सा? 8 1 4। सही है? इतनी बात क्लियर हुई? देख लो आप लोग। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा? इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और सबसे पहले जब हमें इनवर्स निकालना है तो मैंने आपको बताया मॉड ए की जरूरत पड़ती है और एडजेसेंट ए की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना हम सबसे पहले मॉड ए निकालने की कोशिश करें। तो मॉड ए निकालते हैं, फिर एडजेसेंट निकालते हैं। तो इतना लिख लीजिएगा, फिर इसको हटाता हूं। देखो ध्यान से, तो हम यहीं से निकालते हैं। ये समीकरण 1 है, ध्यान रखना, लिख लीजिए। तो मॉड ए निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो मॉड ए निकालते हैं। सही है? देखो मॉड ए क्या आएगा? यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हम लिख लेते हैं।
देखो 3 -2 3 2 1 और -1 4 -3 और कितना 2। अब हम मॉड ए निकालेंगे तो हम क्या करते हैं R1 के सापेक्ष लेने पर तो एक बात मैं आपको बताऊं, जब R1 के 1 के सापेक्ष लेंगे तो मॉड ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी, हमें पता है प्लस माइनस और वैल्यू कितनी ली जाती है, प्लस ली जाती है। तो देखो R1 के सापेक्ष हमने ले लिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वैल्यू आई कौन सा 3 आई, ये और ये कैंसिल, सबसे पहले हमें क्या करना है 2 दूनी 4 4 एकम 4, देखो 4 एकम 4 वो ये कैंसिल और ये कैंसिल, सही है। जब ये और ये होगा तो ये हमारा कितना आएगा 2 और 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस माइनस वैसे ही आता है, ये आ गई वैल्यू। अब क्या आएगा हमारा माइनस, क्या है 2 माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, 2 दूनी 4 4 एकम 4 प्लस का आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर ये वैल्यू किसकी प्लस की, कितनी 3, ये वैल्यू आई, देखो ये और ये, अब इन देखो 2 3 6 4 एकम 4 ये 3 है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3 माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 8 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 30, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 और ये 16 है और ये कितना 30 माइनस का 1। तो मैं ये कहूंगा 30 और 3 कितना हो 33 प्लस का 16 है माइनस का 33, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 17 और ये नॉट जीरो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर वैल्यू मेरी नॉट जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, तो मेरा क्या होगा, ये बीजकरणीय होगा। क्या होगा, बीजकरणीय। तो मॉड ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई -70, इतनी याद रखना। अब हमें क्या याद करना है, अब हम कैसे भी करके एडजेसेंट, और एडजेसेंट अगर एडजॉइंट अगर ए ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें आव्यूह के सहखंड ज्ञात करने होंगे। तो ध्यान से सुनो, आव्यूह के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखो ये चीज मैं इधर लिख लेता हूं छोटी सी, देखो ये ऐसे करके, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। कितना है 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 और 2, सही है। सहखंड याद करने तो हम लिखेंगे आव्यूह के सहखंड, आव्यूह के सहखंड, सही है। तो C11 12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ये चीज याद करनी है, जल्दी से याद करते हैं हम लोग। तो देखो अगर C11 लेना है तो पहली रो पहला कॉलम, तो 1 बना गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर हमारी वैल्यू सम आए 1 और 1 कितना होता है 2, तो ये प्लस 1 और 2 कितना होगा 3, तो ये माइनस 4 प्लस 3 कितना माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4 प्लस और ये 5 माइनस और ये प्लस, आगे बात समझ आ? तो ये चीज होती है हमारी। तो मैंने ये कहा, ध्यान से सुनो, पहला रो पहला कॉलम ये, तो 1 2 तो 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस और फिर कितना आ जाएगा
-3। तो ये आ जाएगा मेरा पास प्लस माइनस का 1। अब मैं फिर करूंगा पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये और ये कैंसिल, 2 दूनी 4, देखो ये 2 दूनी 4, 4 और प्लस कितना 4, तो ये माइनस का कितना 8, सही है, माइनस का कितना 8। फिर जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, 1 और 3, 1 और 3, देखो -3 -4, ये देखो, तो ये कितना आएगा माइनस माइनस, देखो ये फिर से करते हैं हम लोग, ये वैल्यू 2 3 6 हो गया, 2 3 6 और -4 तभी गलत हो रहा। और ये देखो प्लस का आएगा, ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब देखो 2 और 1, ये 2 और ये 1, तो इन दोनों की -4, इन दोनों को ले लिया हमने, माइनस का प्लस का कितना 9, तो ये आ जाएगा मेरे पास, माइनस की वैल्यू आएगा प्लस, तो हो जाएगा -5। फिर 2 2, तो हमारे पास ये 2 और ये 2, तो ये 6, 3 दूनी 6, 4 3 12, माइनस का 6, प्लस है तब भी माइनस के क्या आएगा 6 आ जाएगा। 2 3, देखो 2 और 3, तो 3 3 9, 4 दूनी 8, तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, यहाँ तो प्लस 17, ये कितना आ जाएगा प्लस का 17। देखते हैं फिर से देख लो एक बार, 3 3 9 प्लस का आ जाएगा ये, तो ये माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, सही है। 3 1, तो ये 3 और ये 1, तो ये कितना हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये माइनस का कितना 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस -1, और फिर कितना 3 2 3 2 3 और 2, तो ये वैल्यू माइनस का 3, और फिर कितना 2 3 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना माइनस माइनस प्लस का 9, सही है। अब देखो 3 और 3, 3 और 3, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का ही आएगा, कितना आ जाएगा 7। ये बात समझ गए, देख लो सारी वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना होगा, आप यू ए के सेकंड को बनाना है, तो v इक्वल टू आ जाएगा, लिख लूंगा मैं C11 C12 C13, ऐसे लिखेंगे, C21 C23 वो C22 C23 C31 C32 और C33, ये वैल्यू आ जाएगी। v के सेकंड को लिखना है, वो a के सेकंड को लिखना है, सही है। तो मैं लिख लूंगा, देखो ये सारी वैल्यू है, जैसी आई वैसी वैल्यू लिख लेंगे हम लोग। कितना आया -1 C12 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7, इतनी वैल्यू आ गई, लिख लो जल्दी से, फिर इसे हटाते हैं। अब देखो, अब लिखते हैं एडजॉइंट ए, क्या ऐसे आता है, कुछ सवाल जो होते हैं बड़े होते हैं तभी लॉन्ग में आ रहे हैं, वैसे ही थोड़ी आ रहे हैं। तो देखो एडजॉइंट ए लिखते हैं हम लोग, v इनवर्स, तो v कितना है, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो हो जाएगी, सही है। तो देखो ये -1 -5 -1, फिर ये -8 -6 9 -10 1 और कितना 7, ये आ गया हमारे पास कितना एडजॉइंट।
और मैंने ए इनवर्स की वैल्यू बताई थी मॉड कितना ए। अब सारी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। देखो इसे हटाते, इसे हटा देंगे तो वैल्यू जो जो आई थी वो हम लिख लेते हैं। ए इनवर्स मॉड ए की वैल्यू -17 आई थी अपॉन में, तो 1/-17 और इसकी वैल्यू तुम्हारे सामने है ये -1 5 1 8 6 9 10 1 7 ये आई। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो जल्दी से 1/17 माइनस का प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस का 9 10 माइनस और माइनस, इतनी वैल्यू आ गई। जल्दी लिख लो इसको, जल्दी लिख लो। अब देखो ए इनवर्स मेरे पास पूरा निकल आया। अब मैं वैल्यू रख दूंगा इसका। समीकरण ए जो मानी थी 1, समीकरण 1 जो हमने मानी थी शुरू में उसमें ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखो कैसे आएगा। ए इनवर्स भी ज्ञात हो गया। पहली समीकरण यही तो थी x y और z। फिर क्या था, फिर हमारे पास क्या था ए इनवर्स था। ए इनवर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ये देखो 1/7 और ये देखो 1 5 1 8 6 -9 10 -1 माइनस का 7 और फिर क्या था, फिर क्या वैल्यू लेंगे हम लोग, फिर वैल्यू ये 8 1 और 4। ये समीकरण कौन सी थी हमारी 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू आ जाएगी, इसी को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करें, ये सब क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। 1 + 5 + 1 8 + 6 प्लस और 10 -1 और -7 और ये आ जाएगा 8 1 4। सही है 1/17। ये वैल्यू कितनी आई बताओ, जल्दी बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। देखो ये वैल्यू जैसी थी वैसी। अब हमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू ऐड तो देखो अभी करेंगे। 1 8 * 8 प्लस 5 1 * 5 1 4 * 4। अब ये प्लस कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे चाहे मत करो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले कैसे कर ले। देखो ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा के। अब 8 8 * 64 प्लस 6 1 * 6 9 4 माइनस का 36 कितना आ जाएगा माइनस का 36। अब देखो 10 कितना 80 -1 7। तो अब मेरे पास देखो वैल्यू कितनी आ रही है, बस हो गया एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/17। ये देखो कितनी आई 8 5 13 17 है 36 वो 64 और 6 70 70 - 36 कितना आएगा 34 80 और -29 कितना आएगा 51। देखो डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 2 और 3।
देखो 17 एकम 17 दूनी और 17 दिए 51 और इधर मेरा क्या चल रहा था एक्स वाई जेड। कंपेयर करा लेंगे एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 और z की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही मुझे क्या करना था कंप्लीट करना था, पता चल गया। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि शीर्ष इतने दिए गए हैं के एंड 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया है क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है k का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है वो लिख लो, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं तो वही लिख लो, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष। अब ये एरिया का फार्मूला अभी लगाते हैं फिर करते हैं हम लोग, देखो क्या होता है। दिए गए शीर्ष कितने कितने हैं 2 -6 5 4 और k 4, सही है। अब देखो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है त्रिभुज का, पूरा लिख देता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 होता है और होता है x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। तो यहां से आ जाएगा x1/1 x2/2 x3/3। पुट कर देते हैं हम लोग 1/2 पुट कर दो 2 x1/1 कितना -6 1, ये कितना 5 4 1 और ये कितना k 4 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या करेंगे सॉल्व। तो देखो और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 35, सही है। 35 का दिया है प्लस माइनस दोनों, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 70। अब ध्यान से सुनो 1/2 2 5 4 -6 1 k 4। अब हम क्या करेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे, r1 के सापेक्ष। तो देखो r1 के सापेक्ष, सही है, r1 के सापेक्ष कर लेंगे। तो हम करेंगे, तो तुम्हें पता है वैल्यू कैसे लेते हैं हम लोग प्लस माइनस प्लस, r1 के अकॉर्डिंग किया ना, तो सही है। इसको हटाते हैं और हम लोग करते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो ये लिख दिया। अब ये मेरा यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस का 70 और यहां वैल्यू में लिखूंगा कितना है 2, तो 2 आ जाएगा। यहां पर है 4 एकम 4 4 एकम 4 कितना 4 एकम 4 4 एकम 4, तो 4 - 4, सही है। अब मेरा माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा ये और ये कैंसिल, तो 5 एकम 5 माइनस का k1 k। अब कितना आ जाएगा प्लस, तो प्लस ले लिया हम लोगों ने, ये कैंसिल, 5 चौक 1 और 5 चौक 20 20 और कितना माइनस का 4k। देखो ये तो 0 हो गई वैल्यू, ये हो गया 30 -6k 20 -4k। तो ये 30 और 20 कितना 50 -6 और 4 कितना 10k। एक बार क्या करेंगे हम लोग प्लस ले लेंगे, प्लस बा माइनस लेने पर, तो हम बीच में लाइन खींच देते हैं, प्लस ले लेना इधर, प्लस 70 इधर ले लिया तो 50 - 10k, -70 इधर ले लिया 50 - 10k।
तो इधर देखो मैं कर लेता हूं पहले सॉल्व। तो ये अगर मैं इधर ध्यान से सुनो, इसको इधर लेके आए, इसको इधर, तो 10k इक्वल टू 50 माइनस 70, तो माइनस का 20, 10k, ये k इक्वल टू -2 आ गया भाई। k की वैल्यू तो पूछ लिया था, k का मान बताना है हमें। देखो -70 ये इधर आ गया, प्लस का 10k, 50 प्लस 70 120, 10k कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई 12। k की दो वैल्यू आ गई, देखो k की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई। जितनी भी है हमें तो k का मान बताना है, वैसे भी प्लस माइनस दो वैल्यू, तो k इक्वल टू -2 और 12, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करो, यदि वेक्टर दिया हुआ है a b और c इतने, तो एक सदिश d ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, पहले तो ये बात पॉइंट कर लो, ज्ञात क्या करना है, d ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जो सदिश a व b दोनों पर लंब हो। दूसरा पॉइंट यहां दिया है जो कि d जो होना चाहिए वो a और b पे दोनों पे क्या होना चाहिए, लंब हो, लंब है। और दिया है CD इक्वल टू कितना 50। पहले इसे रफ करते हैं फिर आगे करते हैं सब। देखो सबसे पहले जो चीज हमें दी गई है वो हम लिख लेते हैं, सही है। तो देखो क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है, लिख लो, दिया है वेक्टर ए लिखना है, वेक्टर बी की वैल्यू लिखनी है, वेक्टर सी की वैल्यू लिखनी है, डी हमें निकालना है। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, i प्लस 4j प्लस 2k, सही है। बी की वैल्यू कितनी है 3i माइनस 2j प्लस 7k, और सी कितना दिया है 2i माइनस j और प्लस 4k, 4k सही से लिख लेते हैं 4k, सही है। कैप लगा दो। देखो अब हमें क्या करना है, जो हमें ज्ञात करना है वो, अब जब भी तुम्हें ये चीज दी जाए जो वहां पे दिया गया है, वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों पर लंब है, ये चीज दी गई हमें। तो जब भी अगर ये चीज दी जाए और ए और बी, तो हमें एक फार्मूला आना चाहिए, वेक्टर d इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर, ये समीकरण 1 मान लो। अब a और v वेक्टर तुम्हें पता है, ये क्रॉस वाली मल्टीप्लाई कैसे होती है तो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं, वेक्टर a इंटू वेक्टर v, तो वेक्टर a और वेक्टर v, देखो i j और k, क्लियर। a की वैल्यू लिख लेते हैं यहां से कितनी 1 4 2, फिर 3 माइनस 2 और 7। हम लोग क्या करेंगे, r1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, सही है। तो r1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहली बात तो प्लस, जी मैं हर बार बता रहा हूं माइनस और प्लस, देखो हमें पहले प्लस तो i प्लस का है, सही है। 7 चौक 28, सही है। 2 दूनी 4, माइनस का माइनस माइनस कितना प्लस, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद माइनस तो माइनस का j, इसके बाद कितना, ये कैंसिल ये कैंसिल, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, प्लस का आ जाएगा k, ये कैंसिल 1 दूनी 2, 3 चौक 12, माइनस का। अब ये आ गया i 32, माइनस का 7 i j आ जाएगा देखो, और ये आ जाएगा माइनस कितना, माइनस का 14k। इतना देख लो, इतना लिख लो जल्दी से।
सही है ना। अब देखो, अब ये जो हमारा मान आया है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये मान हम किस में रख दें, इसमें रख दें समीकरण 1 में। देखो समीकरण 1 में रखो भाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो अभी है, अभी कर लेंगे। ये वैल्यू मुझे लिखना है, तो डी वेक्टर आ जाएगा मेरे पास लैम्डा, और ये 32i माइनस का जे और माइनस का 14k लैम्डा के साथ आ जाएगी। बताओ ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो अब हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है, देखो यहां पे दिया है सी और डी, डी हमें ज्ञात हो गया। अब हम क्या करें, पहले लिख लेते हैं सी कॉमा डी इजकल टू कितना 50। सी की वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी, देखो ये सी, तो सी की वैल्यू लिख लेता हूं पहले 2i जे माइनस का जे प्लस का 4k, लैम्डा तो लैम्डा, डॉट तो डॉट, डी की वैल्यू पूरी लिख दी और इजकल टू कितना 15। इसको रफ करते हैं, देखो आ गई। हमें क्या करना है, जे लैम्डा निकाल लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। सही है, डी का मान ज्ञात करना है। यहां से देखो हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रही मैंने, तो ये कितना हो गया 64। सही है, आई आ गया, आई की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस माइनस कितना प्लस का जे देखो कितनी आ गई वैल्यू, तुम ये बताओ कितनी आ गई 1 प्लस का 1, और ये कर लेते हैं 14 चौका कितना 56, माइनस का कितना 56, और ये लैम्डा ये कितना 50, तो ये कितना हो गया लैम्डा, ये कितना हो गया 65, माइनस कितना 56, और ये कितना 15, लैम्डा कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 15, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 15/9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, मेरे पास आ गई 5/3, लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास कितना 5/3। ये लैम्डा की वैल्यू मैं रख दूंगा और मुझे क्या पता चल जाएगा, डी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखो लैम्डा की वैल्यू मैं रख देता हूं किसमें, जो मैंने लिया था डी, डी इजकल टू लैम्डा की वैल्यू 5/3, और मेरे पास कितना आया था, देखो यहां पे रख दो लैम्डा की वैल्यू, और ये आ जाएगा 32 आई माइनस का जे और 14k। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 15 160i माइनस का 5j और 14 पंजे 70k और अपॉन कितना 3। तो देखो फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरे पास वेक्टर d इक्वल टू 160i माइनस का 5j अपॉन 3 और माइनस का 17k अपॉन 3। तो ये आ गया मेरा आंसर। क्लियर हुई बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज ये कंप्लीट हो गए, आगे हम लोग कराएंगे, और आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सही है, शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कैसा क्या चल रहा है, कैसे कौन क्लास पढ़ा रहा है। सही, तो इसके बारे में जरूर बताइएगा, और आपका जितना भी फ्रेंड सर्किल है, जितने भी दोस्त हैं, उनको शेयर तो कर सकते हैं, बता तो सकते हैं, शेयर करिएगा। सही है, थैंक यू आज के